अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहिद भट्टी एंड यू आर वाचिंग शाहिद भट्टी यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं ओड टू ऑटम, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने और जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एमए इंग्लिश पार्ट 2 के सिलेबस में शामिल है, तो आज मैं उसको करवाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर जो है ये पसंद आएगा। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये ओड पब्लिश कब हुआ। 1820 में ये ओड जो है ये पब्लिश हुआ और ये ओड जो है डिस्क्राइब ब्यूटी ऑफ ऑटम, इसमें ऑटम की जो खूबसूरती है शायर उसको जो है वो बयान करता है। इस ओड के 3 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा जो है वो 11 लाइंस के ऊपर मुश्तमिल है। हर स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो कुछ यूँ है कि फर्स्ट स्टैंजा जो है वो है जी ए बी सी डी सी ई, और सेकंड और थर्ड स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो है जी ए बी सी डी ई। इस ओड के अंदर शायर जो है वो ख़िज़ां की जो खूबसूरती है उसको डिस्क्राइब करता है, क्योंकि बहुत सारे जो पोइट्स हैं वो बहार की जो खूबसूरती है उसको डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उनके बरक्स जॉन कीट्स जो है वो ख़िज़ां की जो खूबसूरती है उसको बयान करता है। जॉन कीट्स ये कहता है कि ये बहुत ज़बरदस्त मौसम होता है, इस मौसम में जो है वो फल पकते हैं और बेलों पे जो है वो फल लगते हैं और एक अजीब किस्म की जो खुशी है और मुसरत है वो खेतों के अंदर और बागात के अंदर जो है वो छा जाती है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं जी। ओड टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी ये धुंध का मौसम है और फलों के पकने का। मेलो कहते हैं स्वीट, यानी स्वीट एंड सॉफ्ट, यानी फल जो होते हैं वो स्वीट हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी पक जाते हैं। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ मेच्योरिंग सन, और ये तपते हुए सूरज की करीबी दोस्त होती है, यानी कि जो ऑटम है वो मेच्योरिंग सन का मतलब है जो हॉट सन है, तपिश वाला सूरज जिसकी मदद से जो है वो फल पकते हैं, उसकी ये दोस्त होती है। कॉन्स्पायरिंग प्लानिंग सीक्रेटली, यानी जो ख़िज़ां है वो कॉन्स्पायरेसी करती है, यानी जो ख़िज़ां है जो ऑटम है वो सूरज के साथ मिलकर सीक्रेटली प्लान करती है हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट द वाइन्स, कि कैसे बेलों को फलों से लाद देना है, उसको लोड करना है। डेट राउंड द थैच ईव्स रन, वो बेलें जो तिंकू से बनाए गए घरों के ऊपर यानी छतों के ऊपर जो है वो बल खाती हैं। टू बेंड विद एप्पल्स द मॉस्ट कॉटेज ट्री, और काई लगे जो कॉटेज है उनके साथ जो सेबू के दरख्त हैं उनकी शाखों को फलों से यानी सेबों से झुका देना। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, और ख़िज़ां के मौसम में जो फल हैं वो अंदर से पकते हैं। टू स्वेल द गोड, ये जो ख़िज़ां का मौसम है ये पेठे यानी गोड, पेठे के अंदर जो है उसमें गोदा जो है उसको इंक्रीज़ करती है, उसको स्वेल करती है। एंड प्लम्प द हेज़ल शेल्स, और जो हेज़ल शेल्स होते हैं उनको ये प्लम्पी कर देते हैं, यानी कि वो गोल मटोल हो जाते हैं। विद स्वीट कर्नल, और उनके अंदर मीठा नरम नाजुक जो गोदा है वो भर जाता है। टू सेट बडिंग मोर, और ख़िज़ां के मौसम में जो है वो नई नई कोंपलें जो हैं वो फूटती हैं। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर फॉर द बीज, और इस मौसम में जो है वो फूल खिलते हैं जिनके ऊपर शहद की मक्खियाँ जो हैं वो आती हैं और उनका रस जो है वो जज़ब करती हैं। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, यहाँ तक कि मक्खियों को, शहद की मक्खियों को ये महसूस होने लगता है कि ये जो तपश वाला मौसम है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देर क्लैमी सेल्स, और गर्मियों में उनके जो छत्ते हैं, छत्ते के जो सेल्स होते हैं, जो खाने होते हैं, वो शहद से लबरेज हो जाते हैं, भर जाते हैं। हु हैथ नॉट सीन दी ऑफन एमड दाई स्टोर, यानी ख़िज़ां के रूप किसने नहीं देखे हैं। अब यहाँ पे जो शायर है वो ख़िज़ां को 3-4 चीज़ों से पर्सोनिफाई करेगा।
समटाइम्स हूएवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड, यानी अगर कोई बाहर खेतों में घूमता है तो वो खिज़ां को देख लेता है। किस शक्ल में देखता है? मे फाइंड दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर, एक ऐसे फार्मर के रूप में जो बगैर परेशानी के अपने ग्रेन का जो स्टोर है खेतों में जो उसने बनाया हुआ उसके पास बैठा होता है। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, यानी ऐसी जब हवाएं चलती हैं जिसमें, यानी वो हवाएं जो चलती हैं जिसकी मदद से किसान जो है वो ग्रेन्स को हस्क से अलग करता है, यानी कि छांटता है। तो वो हवाएं जो हैं वो किसान के चेहरे के ऊपर, यानी उसके उसके फेस के ऊपर जब टकराती हैं तो उसके बाल जो हैं वो ऊपर को उठ जाते हैं। और आना हाफ रीप फरो साउंड स्लीप, यह एक ऐसे किसान की शक्ल में जो फसल काटते काटते आदि उसने वो जो फरो है उसको, जो प्लॉट लाइन उसको कट किया है, फसल की लाइन को कट किया है और उसको नींद आ गई है थकावट की वजह से वो सो जाता है। ड्राउज्ड विद द फ्यूम्स ऑफ पॉपीज़, जिस किसान को वो जो फसल है जिसमें पॉपीज़ है, यानी पॉपीज़ की वो फसल काट रहा है और उसकी स्मेल से जो है वो मदहोश हो रहा है और सो जाता है। वाइल दाई हुक यानी कि दरांती, स्पेयर द नेक्स्ट वेद, वो अगली जो मकई की फसल की लाइन है उसको अभी उसने छोड़ दिया है, उसको काटे बिना रख दिया है, स्पेयर कर दिया है। एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स, और उसके अंदर जो ट्विस्टेड फ्लावर हैं उनको भी अभी तक छोड़ दिया है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप, और बाज़ औक़ात जो खिज़ां है वो एक ऐसे ग्लीनर, एक ऐसे फसल उठाने वाले किसान के रूप में नज़र आती है जो आहिस्तगी से फसल को चुन रहा है। स्टेडी मुस्तकिल मिजाजी से दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, और वो इकट्ठी की गई फसल जो है वो अपने सर पे उठाता है और नदी को, स्ट्रीम को क्रॉस करता है। और बाय अ साइडर प्रेस, यह एक ऐसा किसान जो जूस निकालने वाली मशीन के पास खड़ा हुआ है विद पेशेंट लुक, और बड़ी सब्र इस्तकामत के साथ जो है वह जूस निकलते हुए जो है उसको देख रहा है। दाउ वाचिस्ट द लास्ट ऊजिंग्स आवर्स बाई आवर्स, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो रिश्ता हुआ जूस है जो कि सेबों को दबा के उनसे निकाला जाता है, उस मशीन के पास खड़ा होकर वो आहिस्ता आहिस्ता निकलने वाले जूस को बड़ी सब्र और इस्तकामत के साथ उसको निकलते हुए देख रहा है। तीसरा जो स्टैंजा है उसमें जो शायर है वो कहता है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यानी बहार के नगमे कहाँ हैं। अगर बहार की मौसीकियत है तो ऑटम की जो है वो एक अपनी मौसीकियत है। वेयर आर दे, वो कहाँ है। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में अब ना सोचो क्योंकि खिज़ां की अपनी एक टेस्ट है। दाउ हैज़ दाई म्यूज़िक टू, यानी खिज़ां का अपना एक मौसीकियत होती है, उसके अंदर एक मौसीकी है। वाइल बार्ड क्लाउड्स, जब आसमान के ऊपर जो बार्ड क्लाउड्स होते हैं, स्ट्रिप्स की शक्ल वाले जो क्लाउड्स होते हैं, और आसमान पर जो स्ट्रिप्स ऑफ क्लाउड्स होते हैं उनमें से निकलने वाली जो सूरज की किरणें हैं वो रोशनी में और इजाफा कर देती हैं। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, और खेतों के अंदर जो फसलों की बाकियात हैं उनके अंदर एक सुर्ख जो रंग है उसको बिखेर देती है। देन इन अ वेलफुल क्वायर द स्मॉल नेट्स मॉर्न, फिर क्या है जी कि एक छोटा सा जो पतंगा है वो एक दुखी जो गीत है उसको गुनगुनाता है। अमंग द रिवर सैलोज, और कहाँ पे गुनगुनाता है, दरिया के अंदर जो उगने वाले सैलोज के दरख्त हैं उन पर। बॉर्न अलॉफ्ट, तो ये पतंगा कभी ऊपर को जाता है जब हवा ऊपर को उठती है, और सिंकिंग, और या कभी नीचे को जाता है। एज द लाइट विंड लिव्स अ डाइज, जब हवा ऊपर नीचे जाती है तो ये जो पतंगा है, ये जो नेट है, ये ऊपर और नीचे की तरफ जो है वो प्रवास करता है और दुखी गीत जो है वो गाता है। एंड फुल ग्रोन लैम्स, या जो मेमना होता है, बकरी का जो बच्चा है, लाउड ब्लीड फ्राम हिली बॉर्न कहते हैं किनारे, यानी वो पहाड़ के किनारे पे खड़े होकर, यानी वो पहाड़ के किनारे पर खड़े होकर ऊंची आवाज़ में जो है वो ब्लीड करता है, आवाज़ निकालता है।
हैज क्रिकेट्स, और झाड़ी में रहने वाला जो क्रिकेट्स है, जो झींगा है, सिंग वो भी गीत गाता है, एंड नाउ विद ट्रिबल सॉफ्ट, और नरमो नाजुक तीखी आवाज़ निकालता है। द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, और घर में उगाए गए एक गार्डन के किसी शाख पे बैठकर जो रेड ब्रेस्ट परिंदा है वो विसलिंग करता है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज, और शाम के वक्त जो आसमान पर उड़ती हुई अबाबीलें हैं वो इकट्ठा होती हैं और चिरप करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।